गुड मॉर्निंग। पूर्व में हमने मीन, शॉर्ट और लॉन्ग मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं यह जाना। आज हम मीडियन यानी मध्यांक को समझते हैं। इससे पूर्व सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि साइकोलॉजी के दोनों पेपर की ऑनलाइन वीडियो द्वारा कक्षाएं चल रही है। सभी वीडियोस रेगुलरली देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। इसके बाद व्हाट्सएप पर अपने नाम के साथ ओके लिखें ताकि अटेंडेंस भी होती रहे। अब हम शुरू करते हैं। मीडियन यानी मध्यांक। मध्यांक का अर्थ उस बिंदु या अंक से है जो क्रम में व्यवस्थित अंकों को दो भागों में बांट दे। यानी किसी वितरण में मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर और नीचे आधे आधे प्राप्तांक यानी स्कोर स्थित होते हैं। यानी स्कोर जो है आधे ऊपर होते हैं आधे नीचे होते हैं, उसके बीच वाला जो अंक है वही मध्यांक या मीडियन कहलाता है। इसको गिलफोर्ड के शब्दों में कहें, गिलफोर्ड ने जो इसको डिफाइन किया है वो इस तरीके से है: When ungrouped score or other measures are arranged in order of size, the median is the midpoint in the series। यानी जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हों तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। तो अब हम ये मध्यांक का अर्थ आप समझ गए होंगे, यानी जो बीच का अंक होता है वही मध्यांक कहलाता है। और हर एक के अंदर जैसे अपने मीन ने समझा है उसी तरीके से मीडियन में भी अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले हम अनग्रुप डेटा से मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। यानी असमूहित प्रदत्त से माध्यिका की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम अनग्रुप डेटा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा में 7 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। वो अंक प्राप्त किए कौन से अंक है? जैसे 16, एक ने 16, दूसरे ने 10, थर्ड ने 18, 22, 19, 21 और 17। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको, ये अनग्रुप डेटा है और इस अनग्रुप डेटा को सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। और असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या और फिर बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी है 10, उसके बाद है 16, फिर 17, 18, 19, 21 और 22। अब इसका एक फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 द टर्म्स। यानी यदि हम आकार के क्रम में इसको करें तो उसका जो टर्म होता है यानी वो जो नंबर आकार के क्रम में जो उसका संख्या होती है वह मीडियन कहलाता है। जैसे n+2, इसमें n कितना है? 7 + 1, 2 नहीं सॉरी 1, n+1। तो n का मतलब हुआ नंबर ऑफ स्कोर्स, यानी स्कोर्स की संख्या कितनी है। तो ये 7 है। जैसे आपने देखा 10, 16, 17, 18, 19, 21 और 22। तो ये 7 हुए। 7 + 1 8, 2 से डिवाइड करो तो आया 4। फोर्थ जो है यानी चौथा अंक, और इसमें चौथा अंक है 18, यही इसका मध्यांक आया। तो ये तो हुआ अनग्रुप डेटा के अंदर मध्यांक कैसे निकालते हैं। अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन फ्रॉम ग्रुप डेटा। समूहित प्रदत्त से माध्यिका की गणना है, यानी ग्रुप डेटा का मीडियन जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। जैसा कि आप पहले हमने मीन में भी समझा था, इसी तरीके से आपको क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल और आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी जो है वो दिया हुआ होगा। और जैसे इसमें फ्रिक्वेंसी और क्लास इंटरवल है 120 से 124, और फिर नीचे चलते जाएं तो लास्ट में है 80 से 84, और इनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी जैसे 120 से 124 की 3 है, फिर 115 की 4 है, और इस तरीके से लास्ट में 80 से 84 की 3 है। तो ये सारी फ्रिक्वेंसी का नंबर जो है वो 60 हुआ। तो ये इतना ये सवाल दिया हुआ होगा। अब आगे आपको जैसे पूछा जाए कि कैलकुलेट कीजिए मीडियन को, तो कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले इसमें जो एक स्टेप है, नेक्स्ट जो आगे आपकी इसमें लिखा हुआ है संचयी आवर्ती या कैपिटल एफ, ये एक तो है शॉर्ट में एफ यानी वो आवर्ती को शो करता है, और ये एफ कैपिटल एफ जो है ये संचय यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो ये सबसे पहले आपको निकालना है, और ये निकालने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे जैसे 80 से 84 का जो CI है या वर्ग अंतराल है वहाँ से शुरू करेंगे। तो उसमें सबसे नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है 3 है, तो इसके आगे 3 लिखेंगे, और नेक्स्ट इसमें जो फ्रीक्वेंसी आगे वाली है उसको ऐड करते जाएंगे। तो 80 से 84 की 3 हो गई, तो 85 से 89 की जो 4 है उसमें प्लस 4 कर दीजिए, 7 हो गया। इसी तरीके से 90 से 94 की फिर 7 है, तो 7 प्लस 7 14, 14 में फिर 10 ऐड किया तो 24, 24 में 15 ऐड किया 39, 39 में 8 ऐड किया 47, 47 में 6 ऐड किया 53, 53 में 4 ऐड किया 57, और 57 में 3 किया तो 60। अब यहाँ आपका जो फ्रीक्वेंसी का n है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए। तो n 60 था, यहाँ भी 60 आ गया, इसका मतलब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवर्ती जो है वो सही है। यदि आपका ये नहीं आता है तो आपका साथ साथ में ये कहीं न कहीं मिस्टेक हुई होगी, तो उसको भी साथ साथ में आप देखते जाइए। ये निकालने के बाद अब इसका फॉर्मूला है, साथ में मैंने ये नोट किया हुआ है, जैसे मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस F1 अपॉन FM, ये ब्रैकेट क्लोज इनटू I। अब इसको एक्सप्लेन कर लें, इसका मतलब क्या होता है। जैसे L का मतलब है एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ ACI अपॉन विच द मीडियन लाइज, यानी उस वर्गांतर की आवर्ती जिसमें मध्यांक है। यानी जो ये L होगा वो निकलेगा कैसे, जिसमें मध्यांक आता है। तो मध्यांक के लिए जैसा कि अपन ने पहले समझा है कि मध्यांक का अर्थ उस बिंदु से जो कि मध्य में है, बीच में, यानी n का आधे के बीच में आता है। तो इसका n, जैसे हम इसका n था 60, उसका हाफ करते हैं तो 30 आता है। तो 30 जिसमें आएगा उस वर्ग अंतराल के अंतर हमारा ये मीडियन आएगा। तो आप देखेंगे कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम देखते हैं तो जहाँ 39 है यानी नीचे 24 है, 95 से 95 में 24 है, जबकि हमको चाहिए 30, तो 30 किस में आएगा, यानी 101 से लगा के 104 में जो CI है उसके अंदर हमारा मीडियन आएगा। तो चूंकि 39 है तो 39 में ही ये 30 होगा। तो सबसे पहले जैसा कि L आया है तो एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ ए CI अपॉन विच द मीडियन लाइज, यानी उस वर्गांतर की आवर्ती जिसमें मध्यांक है। तो हमें ये मालूम हो गया कि हमारा मध्यांक जो है वो किस में है। तो मध्यांक जिसमें जो n का आधा जिसमें आता है उसके अंतर्गत होगा। तो वो हुआ आपका 100 से 104। तो उसका लोअर लिमिट हमेशा 100 के लोअर लिमिट जो है उसमें 0.5 आप कम कर देंगे, यानी 99.5 हो गया। तो ये L हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका F1। F1 का मतलब है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी बिलो L, यानी L के नीचे की आवर्तियों का जोड़। तो ये जैसा कि आपके सवाल जहाँ आपका L आया है उसके नीचे हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है तो वो हो जाएगा आपका 24। नेक्स्ट है आप FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी विद इन द इंटरवल अपॉन विच द मीडियन लाइज, यानी उस वर्गांतर की आवर्ती जिसमें मध्यांक है। मध्यांक जिसमें है उसमें तो किस में है मध्यांक, जैसे 100 एंड 104 के अंदर मध्यांक था और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, तो ये FM आ जाएगा 15। फिर है n/2 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्तियों या प्राप्तांकों के योग का आधा। n का आधा हो गया तो n था 60/2, तो उसका हाफ हुआ 30, तो ये आ जाएगा। और I का मतलब है लेंथ ऑफ द CI या वर्गांतर का आकार, तो ये वर्गांतर का आकार आ जाएगी। अब आप जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर आप इसको लगा दीजिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको मीडियन में L का मतलब था एग्जैक्ट लोअर लिमिट, जैसा कि मैंने बताया 100
और 104 के अंदर एग्जैक्ट लोअर लिमिट थी 9, उसमें 0.5 कम किया तो 99.5 प्लस ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा दीजिए, n था 60/2 कर दीजिए, माइनस F1 जैसा कि मैंने बताया जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसके अंतर्गत हमारा L आया था उसके जस्ट नीचे वाली तो 24 हो गया, और FM का मतलब जिस CI के अंतर्गत आ रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी तो ये 15 हो गया, और इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वैसे के वैसे हो जाएगा 99.5 प्लस 30 - 24/15 × 5, फिर 99 ये आपके बोर्ड मास नियम से होगा। बोर्ड मास में जैसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, पहले सीधा करोगे तो आंसर गलत आएगा, इसलिए पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो 99.5 प्लस ब्रैकेट को इसको 30 - 24 को किया तो 0.4 आया, कैलकुलेट और इंटू 5 किया तो ये 2 आया, तो 99.5 में 2 को प्लस कर दिया तो 101.5 इसका आंसर आया। इस तरीके से आपका ये ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है, इसकी आप प्रैक्टिस और अच्छी तरह से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। थैंक यू वेरी मच।